Hello, viewers. Welcome to our YouTube channel, Civil Mentor. I hope you guys are doing absolutely fine. And this is lecture 3 of Junior Assistant फ्री कोर्स रिवाइज थ्रू PYQs कंप्यूटर सेक्शन. ठीक है, अभी हमने 2 लेक्चर्स इसके रिकॉर्ड कर लिए थे एंड दे हैव बीन पोस्टेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल अंडर द प्ले लिस्ट JKSSB जूनियर असिस्टेंट. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ गो एंड सी दोज लेक्चर्स और फिर आप प्लीज़ इस लेक्चर पे आ सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विल बी यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस. सो हम इस सीरीज़ में वी विल गो टू आवर question number 61 because we have already covered 60 questions. And question number 61, which is pressing the dash key will make the PowerPoint in presentation mode. मतलब जो हमारे पास ये की होती है, ठीक है, कौन सी हम की प्रेस करेंगे तो जो पावर पॉइंट है, जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, वो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगा. प्रेजेंटेशन मोड में क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंटेशन मोड में लाते हैं तो बाकी जो इधर का अननेसेसरी डेटा होता है, जो भी टैब्स होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं और वो प्रेजेंटेशन मोड मतलब एक मूवी की तरह हो जाती है. हम नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आती है, प्रीवियस बटन क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड आती है. तो प्रेजेंटेशन मोड में लाने के लिए पावर पॉइंट को F5 की प्रेस की जाती है. ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी ईजी इन्फॉर्मेशन टू अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट. ये अगर आप याद रखेंगे तो आई थिंक दिस कैन बी वायबल क्वेश्चन इन दिस AS एग्जाम ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज SMTP? SMTP कौन सा प्रोटोकॉल है? ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, जहाँ पे मैंने HTTP और SMTP, ठीक है, इसका आपको बताया था. सो SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और ये किसके लिए होता है? ये ईमेल्स के लिए होता है. जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं तो उसमें ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है. और अब मैं आपको रिवाइज करूँगा, जब भी हम इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP और TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट के लिए यूज़ होता है. और वेबसाइट्स के लिए HTTP, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63. ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम readily available for initial and additional processing as and when required. मतलब कौन सा एक प्रोसेस होता है जिससे हम डेटा को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद जब हम उस डेटा को स्टोर कर देंगे, ठीक है, और वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होगा जब भी हम उसमें कोई भी इनिशियल या एडिशनल चेंज करना चाहें. तो इसका क्या मतलब होगा? देखो, स्टोरिंग डेटा क्वेश्चन में ही आपको दिया है उसने कि कौन सा प्रोसेस है जिससे हम डेटा स्टोर करते हैं. तो स्टोरिंग से ही तो हम डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, स्टोरिंग से हम डेटा स्टोर करते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि आप प्लीज़ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, जैसे ये स्टेटमेंट थी, इसको ध्यान लगा के पढ़िए. कभी कभी ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आपको आंसर डिराइव हो जाता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी. ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये किस टाइप की मेमोरी है? ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये एक सेकेंडरी टाइप की मेमोरीज होती हैं. ठीक है, अब आप को मैं एक बारी फिर डिफरेंस बता देता हूँ. एज हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू गाइस कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होती है और जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. जैसे हमारी रैम आ गई तो रैम इज़ ए प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी जो हम, और जो सेकेंडरी मतलब जो हम एडिशनली जो हम मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है. जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव्स, SSD डिस्क्स, ये सेकेंडरी मेमोरी है. वैसे ही ये जो हमारे पास थी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कंटेन्स अ फोटो सेल इन अ स्मॉल ट्यूब एंड इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, कौन सा एक फोटो सेल है जिसको हम यूज़ करके डायरेक्टली हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, कौन सा एक फोटो सेल है? फोटो क्या होता है? लाइट. फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट. आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा. कौन सा एक फोटो सेल है जिसमें एक छोटी सी ट्यूब होती है, तो उसमें हम
ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन से। क्या ये जॉयस्टिक होगा? क्या जॉयस्टिक में कोई फोटो सेल होता है? ठीक है, जॉयस्टिक जो रिमोट जिसे हम गेमिंग करते हैं, ठीक है, होता है। क्या उससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या माउस में कोई फोटो सेल लगा होता है या क्या उसमें कोई ट्यूब होती है? नहीं, कोई नहीं। क्या टच स्क्रीन में कोई फोटो सेल, क्या टच स्क्रीन में कोई ट्यूब है? ठीक है, या यहाँ पूछा ही यही गया कि कंप्यूटर स्क्रीन पे किसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा? लाइट पेन। ऐसे आप एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करके भी ना काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लाइट पेन। लाइट पेन एक छोटा सा पेन होता है, एक स्टाइलस की तरह, जिसमें आगे एक बल्ब सा लगा होता है, जिसमें आगे थोड़ी सी लाइट, थोड़ा डायोड लगे होते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली पेन से। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to open the format cells dialog? ठीक है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? एंड इट इज Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+1 यूज होता है। दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, काइंडली रिमेंबर दिस। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज टूडेज। आज कौन सा कीबोर्ड पॉपुलरली यूज होता है? कौन सा फॉर्मेट यूज होता है? ठीक है, आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे। मोबाइल तो हर किसी के पास होगा। ठीक है, एवरीबडी इज यूजिंग ए मोबाइल। ठीक है, एवरी एस्पिरेंट राइट नाउ हु इज लुकिंग एट दिस लेक्चर माइट बी हैविंग ए मोबाइल। आई एम 99% sure. Okay, 1% people might not be using their mobile phones, but they usually be having any digital device। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड आजकल यूज होता है। क्या वो क्विक कीबोर्ड यूज होता है? क्या QWERTY होता है? क्या AZERTY होता है? क्या यूजुअल होता है? आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ओपन करें, कीबोर्ड ओपन करें, आप देखिए वहां पे QWERTY लिखा होता है, QWERTY। ठीक है, QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, QWERTY कीबोर्ड ही यूज होता है। एंड दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज आप जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें तो मतलब यू मस्ट बी रिमेंबरिंग ऑल द लेटर्स ASDFGHJKL QWERTY UIOUP। ठीक है, ओके, आपको ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, ये कीबोर्ड टिप्स पे होना चाहिए आपको। ठीक, let's proceed to our next question that I have already explained in lecture number 1 also, but ठीक है, let's pause this question और प्लीज देखिए क्या आप ये क्वेश्चन रिमेंबर करते हैं या नहीं करते हैं। डैश इज यूज टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कि कौन सा ऐसा इन ऑप्शंस में से ऐसा है जिसमें हम कोई भी, जब हम कोडिंग करते हैं, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, ठीक है, उसमें जो भी एरर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी एरर्स होते हैं, एरर्स का मैंने क्या बोला था, एरर्स को क्या कहते हैं? बग्स। ठीक है, तो बग्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है? कौन सा, कहाँ से आइडेंटिफाई होता है और कहाँ से वो रिमूव होते हैं? तो बग्स का मैंने आपको बताया था, बग्स का अपोजिट क्या होता है? एंटी बग। ठीक है, या डीबग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डीबग। ठीक है, डीबगर की यूज से हम जितने भी बग्स होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं ना कोड में, वो हम रिमूव करते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन से पहले। ठीक, लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 69 which is 95, 98, NT and XP are some of the versions of which operating system? So you might all be aware कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स के अभी कौन सा लेटेस्ट विंडोज़ का, विच इज़ द लेटेस्ट विंडोज़ वर्जन इज़ राइट नाउ। ठीक है, आई होप यू विल कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू। So let's proceed to our next question, which is question number 70. It states that in MS Word 2019, which is again a factual question, in MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to copy the selected formatting? मतलब जो selected formatting है, जो हमारा फॉर्मेट है, इसको कॉपी करने के लिए कौन सा हमारे पास शॉर्टकट कीज यूज होती हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज Ctrl+Shift+C। इससे हम एक वर्ड नहीं, एक लाइन नहीं, सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग पूरा कॉपी करने के लिए हम Ctrl+Shift+C यूज होता है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 71 विच इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, आप इसमें ट्रिकी ये क्यों है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है, बिल्कुल हमें जंप नहीं करना है ऑप्शन पे, पहले क्वेश्चन समझना है। करेक्ट ईमेल एड्रेस इसमें क्या होगा? ठीक है, https:// ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इवेंचुअली व्हाइल आई वाज सॉल्विंग दिस
PDF। तो मुझे भी यही लगा कि इसमें तो मैंने भी जंप कर लिया कि ये आंसर तो ये है, सी है, बट सी इज़ नॉट द आंसर, सी इज़ ए वेबसाइट, सी इज़ ए वेबसाइट। और आपको क्वेश्चन में करेक्ट ईमेल एड्रेस पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट ए ईमेल एड्रेस, तो ये तो वेबसाइट है, दिस इज नॉट द आंसर। द करेक्ट ईमेल एड्रेस इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और मैंने आपको ये समझाया भी था वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं। आप लेक्चर नंबर 1 में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो इन द लेक्चर नंबर 1 एंड सी दैट लेक्चर। ओके, सो ईमेल एड्रेस आपने देखना है, क्वेश्चन का कीवर्ड अच्छे से देखना है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। ठीक है, let's proceed to our next question, which is question number 72. Dash is a storage device or a secondary storage device. ठीक, देखो आ गया प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये हर जगह पे ये पूछा जाएगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट्स ऑफ JK SSP। ओके, सो इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए secondary storage device and ROM is not a secondary storage device because ROM contains firmware. I have already told you firmware, human brain तो मतलब this is not a computer storage device although it is the most comprehensive and the most holistic storage device, but अभी तो नहीं है ये, मतलब कंप्यूटर में यूज़ नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, रैम भी मैंने बताया, इट इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। Kindly remember this, hard disk drive is a secondary storage device. Okay, let's proceed to our next question, which is question number 73. Dash is the shortcut key to start a PowerPoint presentation. Dash is the shortcut key to start the PowerPoint presentation। start करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ होती हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि F5 शॉर्टकट की जो यूज़ होती है, इससे हमारी प्रेजेंटेशन starts। Kindly remember this, F5, do remember this, cram this, इसको रट्टा लगा दो। ठीक है, so let's proceed to our next question। ठीक है, what is DOS? In the second lecture also I have explained you DOS क्या है। what is DOS मैंने तब भी बताया था आपको। DOS stands for disk operating system, DOS stands for disk operating system and it is a single user operating system। DOS is a single user operating system। Kindly remember this, this will be very 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 integrated and this will be very helpful to you। मैं ये जो explanations दे रहा हूँ it is for you guys। ठीक है, I can straight away read the PYQs, mark the answers, but जो ये information जो मैं दे रहा हूँ आपको additional, this is very important। ये please आप कहीं पे लिख दीजिए, अगर नहीं लिख रहे हो तो please इसको याद करने की कोशिश कीजिए because this is very important और यही questions पूछे जाते हैं। ठीक है, before we proceed further, let me introduce you to our civil mentor team। so we have 5+ members in our civil mentor team जिनको बहुत ज़्यादा experience है। it is more than 5+ years of experiences। most of them have written mains twice or thrice। ठीक है, one of them has been in the interview for once I guess, and then we have decided to launch various JKPSC KAS initiatives which include JKAS pre-cum mains guidance course। okay, mains answer writing program जो अभी भी mains का result आने वाला है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग हम करवाएंगे, विच विल बी पेड कोर्सेज। ठीक है, अदर JKSSB इनिशिएटिव्स वी हैव इज सेक्शन वाइज सीरीज और रिवीजन थ्रू PYQs फॉर जूनियर असिस्टेंट प्रोग्राम जो अभी आप देख रहे हैं, एग्जाम रिवीजन थ्रू PYQs फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम एंड रिवीजन थ्रू PYQs फॉर कांस्टेबल एग्जाम, दैट वी विल बी लॉन्चिंग शॉर्टली। ठीक है, that will be launching shortly। ठीक है, let's come back to our questions, which is question number 75। Dash button on Windows Explorer helps you to make window appear at its largest possible size। देखो क्वेश्चन, मैंने बोला था क्वेश्चन पे फोकस करना है।
क्वेश्चन पे फोकस करना है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में क्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम जो भी विंडो है उसको हम क्लिक करेंगे तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़, तो इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ देखो, क्लोज क्या लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ आएगा, नहीं। मिनिमाइज क्या लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ आएगा, नहीं। रिस्टोर क्या लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ आएगा, नहीं। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज क्या लार्जेस्ट पॉसिबल साइज होगा, यस। सो मैक्सिमाइज ऑप्शन से हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग द मेथड ऑफ seeing the answer and then analyzing the options and then selecting the right option. Okay, let's proceed to the next question, which is question number 76. ठीक है, how will you mark a specified area of a sheet for printing MS Excel? ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया आप कैसे मार्क करेंगे प्रिंट करने के लिए MS Excel में? we'll see the option. ठीक है, यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट एरिया ऑप्शन, यूजिंग व्यू प्रिंट एरिया ऑप्शन, ठीक है, यूजिंग डेटा प्रिंट एरिया ऑप्शन, यूजिंग होम प्रिंट एरिया ऑप्शन, एंड इट्स आंसर इज यूजिंग पेज लेआउट। यूजिंग पेज लेआउट मतलब इससे आप एक स्पेसिफिक, ये याद रख लीजिए, डू रिमेंबर दिस बिकॉज दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, इसमें देर आर नो कंसेप्चुअल एरियाज, ठीक है, टू डेल्व। ठीक है, इसमें ये है कि यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट एरिया ऑप्शन, पेज लेआउट प्रिंट एरिया ऑप्शन, आप एक स्पेसिफिक एरिया प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 77। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? इट इज .x, ठीक है, इट इज .x, ये आप रिमेंबर करें, दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस, trackball, electronic pen, etc. are which type of input devices? जो ये हमारे पास माउस है, जो ट्रैक बॉल है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये कौन से टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं? ठीक है, ये कौन से टाइप की इलेक्ट्रॉनिक, क्या ये विजन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, क्या ये कीबोर्ड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, क्या स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस होती हैं, या पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस होती हैं? तो इसमें आप देखो ना, माउस से हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं ना किसी जगह पे, फिर सेलेक्ट करते हैं। ट्रैक बॉल भी माउस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें भी हम पॉइंट एंड सेलेक्ट करते हैं ना, तो दीज आर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट करते हैं, एक कर्सर होता है माउस का, वो पॉइंट करता है एक जगह पे और फिर हम सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को। डू रिमेंबर दिस, डू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 79। A dash is a non-impact printer which uses a laser beam to produce an image on a negatively charged cylindrical drum. Impact versus non-impact printer. कितनी बार मैंने आपको बताया, in every single lecture of mine I have shown you the difference between impact and non-impact printer and also their types. So non-impact printer जिसमें कोई mechanical abrasion या force नहीं होती है, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वे से चीज़ प्रिंट होती है, टच से नहीं होती, ठीक है, लाइट से होती है, हीट से होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इसमें आप डायरेक्टली कह सकते हो कि लेज़र प्रिंटर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू देयर प्रेजेंट स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डैश जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब आज तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस आई हैं? जनरेशंस मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था ना, द कंप्यूटर एक फुल रूम में आता था, इतना बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है, इतना बड़ा उसका साइज था, ठीक है। तो वहाँ से करते 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 हमारे पास कंप्यूटर जो अभी प्रेजेंट जो हमारे हाथ में है, कितनी जनरेशंस से आया है कंप्यूटर? तो 5 जनरेशंस। ये आप याद रखें कि 5 जनरेशंस, 5 जनरेशंस, ठीक है। डू रिमेंबर दिस कि 5 जनरेशंस अभी तक कंप्यूटर्स की हुई हैं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म शट डाउन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू। जो शट डाउन होता है विंडोज सिस्टम में, ये जो टर्म है शट डाउन, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? इससे क्या होता है?
ठीक है। अगर आप इसके ऑप्शंस भी देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसके ऑप्शंस भी देखेंगे तो शट डाउन विंडोज़ में रीस्टोर करने के लिए होता है क्या, रीस्टार्ट करने के लिए होता है, टर्न ऑन करने के लिए होता है पीसी को, या टर्न ऑफ करने के लिए होता है। तो शट डाउन मतलब कोई भी चीज़ अगर हम कहेंगे कि दिस थिंग हैज़ शट डाउन, तो वो ऑफ होगी ना, वो ऑफ होगी ना। तो द टर्म शट डाउन ऑन द कंप्यूटर रेफर्स टू, अगर आप कहेंगे कंप्यूटर को ऑफ करना है तो इसका मतलब है शट डाउन करना है। शट डाउन इक्वल्स टू ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ द पीसी। Let's proceed to our next question, which is question number 82. In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to bold the text of the selected cell? कि text को bold मतलब अगर ये text simple लिखा है तो इसको bold मतलब मोटा, ऐसे इसका जो font है इसको bold करने के लिए कौन सा shortcut key use होता है? And its answer is Ctrl+2, which is used to bold the text of selected cell. ठीक है। Question number 83, which of the following is a type of view in MS PowerPoint 2019? एक टाइप ऑफ व्यू, ठीक है, कि मतलब व्यू मतलब या तो हॉरिजेंटल व्यू है या वर्टिकल व्यू है, कौन से टाइप का व्यू है ये, इन सब में से कौन सा एक व्यू का एक टाइप है, ठीक है, कौन सा एक व्यू का एक टाइप है? तो ये है रीडिंग व्यू। देखो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, सी दिस, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 84, you can send an email to an interested third parties while keeping the original recipients blind to the fact by adding them in dash section। मतलब आप किसी को एक मेल सेंड करोगे, ठीक है, बट जो रिसीविंग एंड पे है उसको आपको पता नहीं चलेगा कि किसने ईमेल भेजी है, ओरिजिनल एड्रेस उसको पता नहीं होगा। तो इसमें आप BCC सेक्शन में उनको ऐड कर सकते हो, जिसमें यू विल बी एन एनोनिमस पर्सन, ठीक है, सेंडिंग मेल टू देम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इन MS Word 2019? तो इनमें से MS Word में फाइल एक्सटेंशन क्या है? इट इज डॉक्यूमेंट, DOCM, फाइल एक्सटेंशन .docm, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई नीड टू गेट सम वाटर, ठीक है। So let's proceed to the next question, which is question number 86. Question number 86. Dash from the control panel have the settings related to the computer network. Control panel, कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, जिससे हम काफ़ी सारे कंप्यूटर के एक्शंस जो भी नेटवर्क सेटिंग्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें ये पूछा गया कि कंट्रोल पैनल में कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड कौन सा हेडर होता है, मतलब कौन सी सेटिंग्स होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क चेंज करने में होती है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बी वेयर, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। देखिए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में ही कंट्रोल पैनल में हम कंप्यूटर नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, कभी कभी आपको आपकी इंफॉर्मेशन का भी यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू यूज़ योर हार्ड कोर इंफॉर्मेशन डेटा, देन इफ़ यू डोंट नो द आंसर देन सी द क्वेश्चन, देन आपको क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन में अगर आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है तो तब ऐड करना है, टिक करना है, ठीक है। बट इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज प्राइमरी, ठीक है, नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको नॉलेज पे क्वेश्चन करना है, ठीक। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 87. विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर? जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे पहले लोड होता है? क्या इंटरनेट कनेक्शंस पहले लोड होते हैं, क्या नेटवर्क कनेक्शंस लोड होते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एप्स। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले बायोस लोड होता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, बट अभी हमें ये पूछा गया है, ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। Let's proceed to our next question, which is question number 88. Dash refers to a sequence of instruction software substituted for hardware. So I have already explained you, मैंने आपको ये 3-4 बार ये चीज़ explain कर चुका हूँ कि क्या एक